एक समय की बात है। किसी गांव में एक सेठ सेठानी रहा करते थे। सेठ भगवान गणेश जी का बहुत बड़ा भक्त था और सदैव उनकी पूजा करता था। वो कभी भी कोई भी काम करने से पहले भगवान को याद करना कभी नहीं भूलता था। एक बार भगवान गणेश जी रूप बदलकर सेठ के खेतों से गुजर रहे थे। बहुत भूख लगी है, कुछ खा लेता हूँ। ये तो उसी सेठ का खेत है जो नियमित मेरी पूजा करता है। भूख बहुत जोरों की लगी है, गेहूं के कुछ दाने तोड़कर खा लेता हूँ। गणेश जी ने सेठ के खेत से गेहूं के 12 दाने तोड़कर खा लिए। फिर उन्होंने सोचा, मैंने ये कैसी भूल कर दी। मैंने सेठ से बिना पूछे ही उसके खेतों से गेहूं के दाने खा लिए। ये तो चोरी हुई और इस बात का दंड मुझे स्वयं भोगना होगा। गणेश जी ने एक साधारण लड़के का रूप धारण कर लिया और फिर सेठ के पास पहुंचे। नमस्ते सेठ जी, मेरा नाम गणेशा है। मुझे कोई काम मिलेगा? मैं बड़ी दूर से आया हूं। यदि आप मुझे कोई काम दे दोगे तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। गणेशा, मैं तुझे काम तो दे देता, पर आजकल मेरे काम में भी बहुत घाटा चल रहा है। मैं तुझे तनख्वाह नहीं दे पाऊंगा। हाँ, मेरे पास तुझे 2 वक्त की रोटी और रहने की जगह मिल जाएगी। ठीक है सेठ जी, मैं सारा काम कर लूंगा, आप चिंता मत करो। धीरे धीरे गणेश जी नौकर के रूप में सेठ के घर नौकरी करने लगे। वो घर और दुकान का सारा काम संभाल लेते थे, जिससे सेठ बहुत खुश था। एक दिन सेठानी जब शौच से निवृत्त होकर अपने हाथ राख से धो रही थी तो नौकर बने गणेश जी ने सेठानी को टोका। सेठानी जी, जब तक हम अपने हाथों को मिट्टी से नहीं धो लेते तब तक वो स्वच्छ नहीं होते। इसलिए आप अपने हाथों को राख की जगह मिट्टी से धोया करिए। तू एक नौकर होकर मुझे समझाएगा? तेरी हिम्मत कैसे हुई? मैं अभी तेरी शिकायत सेठ जी से करती हूँ। सुनो जी, मैं जब शौच से निपट कर आई और अपने हाथ राख से धोने लगी तो गणेशा ने मुझसे कहा कि मैं अपने हाथों को मिट्टी से धोया करूं। क्या ये बात सही है? गणेशा, बात तो तू सही कह रहा है। जब तक मिट्टी से हाथ नहीं धो लेते तब तक हाथ स्वच्छ नहीं होते। ये गणेशा तो बहुत समझदारी की बातें करता है, हमारा भला सोचता है। सुनो जी, कल मुझे गंगा स्नान के लिए जाना है, तुम चलोगे साथ? कल्याणी, तुम एक काम करो, कल गणेशा के साथ ही चली जाना। मुझे दुकान पर काम है। आप चिंता मत करो, मैं सेठानी जी का पूरा ध्यान रखूंगा और अच्छे से गंगा स्नान करवाऊंगा। अगले दिन सेठानी गणेशा के साथ गंगा घाट पहुंचती है। सेठानी गंगा के किनारे पर ही बैठकर स्नान कर रही थी। गणेश जी वहां गए और सेठानी जी को बीच गंगा में ले जाकर डुबकी लगाकर वापस किनारे पर ले आए। इस पर सेठानी जी बहुत गुस्सा हुई। उन्होंने गणेशा से कहा, गणेशा, ये तुमने क्या किया? मैं किनारे पर बैठकर ही स्नान करना चाहती थी, मुझे डुबकी नहीं लगानी थी। सेठानी जी, जब तक गंगा स्नान में गंगा जी में डुबकी ना लगाई जाए तब तक मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। गंगा स्नान तो डुबकी लगाकर ही पूर्ण होता है। मुझे ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। सेठानी घर जाकर ये बात सेठ को बताती है। गणेशा, तुमने ऐसा क्यों किया? सेठ जी, आप ही बताइए, जब तक हम गंगा में डुबकी नहीं लगा लेते तब तक स्नान पूर्ण नहीं होता। मैं सही कह रहा हूं ना? अब किनारे पर बैठकर स्नान करने का क्या फायदा? ये गणेशा तो बड़ी बुद्धिमानी की बातें करता है, हमारे बारे में कितना अच्छा सोचता है। गणेशा इसी तरह सेठ के सारे काम करने लगा था। गणेशा के आ जाने से अब सेठ जी का व्यापार भी अच्छा हो चला था। एक दिन सेठ ने घर में एक पूजा का आयोजन किया और सेठानी जी को बुलाने के लिए गणेशा से कहा, गणेशा, जाओ जाकर सेठानी को बुला लाओ, पूजा का समय हो रहा है, हमें मंदिर निकलना है। ठीक है सेठ जी, मैं अभी सेठानी जी को बुलाकर लाता हूं। गणेशा सेठानी को बुलाने चला जाता है। अरे सेठानी जी, आपने ये काली साड़ी क्यों पहनी हुई है? आप पूजा में काली साड़ी ना पहनकर लाल रंग की साड़ी पहन लो। पूजा में लाल रंग शुभ माना जाता है। मैं काली साड़ी ही पहनूंगी। अब मैं कपड़े बदल चुकी हूं, मैं दोबारा तैयार नहीं होंगी। और तुम मुझे इस तरह से उपदेश देने वाले होते कौन हो? मैं अभी सेठ जी से जाकर तुम्हारी शिकायत करती हूं। सेठानी सेठ के पास जाती है और सारी बात बताती है। ये बातें हमें याद नहीं रहती। गणेशा ठीक ही कह रहा है। पूजा कार्य में लाल रंग सचमुच शुभ माना जाता है। एक काम करो, तुम लाल रंग की ही साड़ी पहनाओ।
ये गणेशा तो हर वक्त हमारी अच्छाई के बारे में ही सोचता है, वरना कौन आजकल किसी की भलाई सोचेगा। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। एक दिन सेठ ने घर में गणेश पूजन का आयोजन किया हुआ था। गणेशा मूर्ति के स्थान पर बैठ जाता है। ये देखकर सेठ को गुस्सा आ जाता है। गणेशा, ये कहाँ की समझदारी है? मैं तो समझता था तुम बहुत समझदार हो, बड़ी बड़ी ज्ञान की बातें करते हो, और खुद ही अज्ञानी बनकर उस स्थान पर बैठ गए हो जहां गणेश जी की मूर्ति का स्थान है। अच्छा, फिर तो मैं बिल्कुल सही स्थान पर बैठा हूं। देखते ही देखते गणेशा भगवान गणेश के रूप में आ जाते हैं। प्रभु, आप स्वयं एक नौकर के रूप में हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई प्रभु। हम आपको पहचान नहीं पाए, हमें क्षमा कर दो भगवान। हे प्रभु, मैंने ना जाने आपको नौकर समझकर कितना कुछ कह दिया, मुझे क्षमा कर दो प्रभु। तुम दोनों व्यर्थ ही परेशान हो रहे हो। मैं तो स्वयं तुम्हारे घर में नौकर बनकर आया था। मैंने तुम्हारे खेत से गेहूं के 12 दाने चुरा कर खा लिए थे, इसीलिए मैं उसका ऋण चुकाने तुम्हारे घर नौकर बनकर आया था। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम पर बना रहेगा। तुम्हारे घर में धन, वैभव, समृद्धि की कभी भी कमी नहीं होगी। इतना कहकर भगवान गणेश अंतर्ध्यान हो जाते हैं। उस दिन के बाद से सेठ सेठानी के घर में खुशियों के भंडार भरे रहते हैं। श्रीचंद नाम का एक व्यक्ति भगवान गणेश का बहुत बड़ा भक्त था। वह भगवान गणेश के बुधवार के व्रत रखता था। एक रात जब वह सो रहा था, तब भगवान गणेश उसके स्वप्न में आए और बोले, गणेश जी, श्रीचंद, तुम मेरे बुधवार के व्रत और पूजा सच्चे हृदय से करते हो। मैं चाहता हूँ तुम आने वाले बुधवार के दिन एक बालक को अपने घर भोजन के लिए आमंत्रित करके उसे प्रेम पूर्वक भोजन कराओ, जिससे तुम्हारे घर में सुख, समृद्धि, धन धान्य का वास होगा। श्रीचंद ने ये बात अपनी पत्नी निर्मला से कही। श्रीचंद की पत्नी निर्मला स्वभाव से बहुत कंजूस थी। वो कभी भी किसी को दान पुण्य नहीं करती थी। अजी, तुम भी क्या सपनों के ऊपर विश्वास करने लगते हो? ऐसे तो फिर हमारे भंडार भरे होते। अगर ऐसे ही रोजाना तुम्हारे दान पुण्य का कार्यक्रम चलता रहा तो जो थोड़ा बहुत घर में है वो सब भी लुटा देंगे। निर्मला, एक ही बुधवार की तो बात है, और फिर एक बालक को ही तो भोजन कराना है। एक थाली किसी को भोजन दे भी दिया तो तुम्हारा क्या बिगड़ जाएगा? ठीक है, बुधवार तो आने दो, देख लेंगे। श्रीचंद को पता था निर्मला फिर से इस शुभ कार्य के लिए आनाकानी करेगी, इसलिए वो उसे दोबारा याद दिलाता है। निर्मला, कल बुधवार का दिन है, तुम्हें याद है ना? हमें कल किसी एक बच्चे को भगवान गणेश के नाम का भोजन खिलाना है। तो तुम एक काम करना, कल जाकर किसी एक छोटे बच्चे को ले आना, हम उसे प्रेम पूर्वक भोजन खिलाएंगे। किसी एक बच्चे को ही तो खाना खिलाना है, बच्चा चाहे छोटा हो या फिर बड़ा, मतलब तो खाना खिलाने से ही है। यदि मैं बहुत छोटे बच्चे को खाना खिलाऊंगी तो वो खाना कम खाएगा। शाम के वक्त मैदान में बच्चे खेल रहे होते हैं, वहीं जाकर देखती हूँ, किसी एक बच्चे को कल भोजन के लिए आमंत्रित कर दूंगी। अच्छा, किसी छोटे बच्चे को भोजन खिलाने के लिए तुम इतना सोच रही हो? फिर तो मुझे लीला रचनी ही होगी। आखिर मेरे नाम का भोजन है तो मैं भला पीछे कैसे रह सकता हूँ? मैं ही तो आमंत्रित हूँ। शाम को जहाँ बच्चे खेलते थे, निर्मला वहाँ जाकर सबसे छोटा बच्चा ढूंढने लगती है। अब मुझे एक छोटे बच्चे का रूप ले लेना चाहिए। यहाँ तो बहुत सारे बच्चे हैं, देखती हूँ इनमें से कोई छोटा बच्चा मिल जाए। भगवान गणेश ने देखा कि निर्मला एक छोटा बच्चा ढूंढ रही है, तो उन्होंने भी एक छोटे से बच्चे का रूप ले लिया और वो सभी बच्चों के बीच खेलने लगे। निर्मला की नजर उस छोटे से बच्चे पर गई। वो रहा छोटा बच्चा। बेटा सुनो, कल तुम मेरे घर खाना खाने आ सकते हो, मैं तुम्हें भोजन के लिए आमंत्रित करती हूँ। यही पास में ही मेरा घर है, तुम अपने घर में पूछ कर आ जाना। ठीक है माँ, मैं कल भोजन के लिए जरूर आऊंगा। चलो अच्छा है, ये छोटा बच्चा मिल गया, ये जरा सा भोजन ही खाएगा, मेरा काम आसान हो जाएगा। अगले दिन जब भगवान गणेश जी छोटा सा बालक बनकर निर्मला के घर गए, तो निर्मला ने उनके सामने 2 पूड़ी और हलवा, थोड़ी सी सब्जी और थोड़ी सी खीर परोस दी। गणेश जी ने तो फटाफट उस भोजन को खा लिया और कहा, माँ, भोजन तो बहुत ही स्वादिष्ट बना है, पर अभी और भोजन खाने की इच्छा है। ऐसा लग रहा है मैं तो अभी भूखा ही हूँ। निर्मला, रसोई में से जाकर और भोजन ले आओ। लगता है इस बच्चे को भोजन बहुत ही स्वादिष्ट लगा है। छोटे बच्चे तो भगवान का रूप होते हैं,
इस बालक को हमारे द्वारा परोसा गया भोजन पसंद आया है। ये हमारे लिए बहुत ही प्रसन्नता की बात है। अच्छा, कोई बात नहीं बेटा, तुम तब तक ये खीर खाओ, मैं और भोजन लाती हूँ। निर्मला बालक के सामने भोजन परोसती जाती और भगवान गणेश बालक रूप में